हेलो दोस्तों आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कि अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी या आपने कभी भी उस चीज़ को नोटिस नहीं किया होगा। तो दोस्तों आज हम ऐसी कुछ बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनके दब जाने से हमें दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों आजकल क्या है कि कोई भी समस्या अगर हो जाती है, कोई भी बीमारी हो जाती है तो लोग एलोपैथिक सिस्टम का सहारा लेते हैं और उनकी भारी और बहुत ही हैवी दवाइयाँ, हैवी एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉयड लेके उस बीमारी को दबा दिया जाता है। तो दोस्तों उससे क्या होता है कि उसके परिणाम स्वरूप हमें उस टाइम तो वो बीमारी से हमें छुटकारा मिल जाता है या हमें आराम हो जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक नई बीमारी उभर के आई है और वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा घातक हमारे लिए सिद्ध होती है। तो दोस्तों हमें उस बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं रहती है कि हमें उस समय पर यह बीमारी हुई थी और उसके कारण हमें आज यह दूसरी बीमारी उत्पन्न हुई है। ना तो हमें कोई बताता है, ना ही हमें यह चीज़ ध्यान रहती है। तो दोस्तों एलोपैथिक सिस्टम क्या करता है कि उस चीज़ को सप्रेस कर देता है। मैं एलोपैथिक सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, एलोपैथिक सिस्टम भी अपनी जगह सही है, होम्योपैथिक सिस्टम भी अपनी जगह सही है, लेकिन क्या होता है कि एलोपैथिक सिस्टम में बहुत सारे ऐसे स्टेरॉइड्स रहते हैं जो कि आपकी समस्याओं को कुछ समय के लिए दबा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वह जो समस्या थी वह वहीं पर सप्रेस हो जाती है और दूसरी समस्या के रूप में उससे भी उग्र स्वभाव लेकर निकल कर आती है। तो दोस्तों आज हम कुछ ऐसी ही समस्याओं के बारे में बात करेंगे और उनको अगर वह समस्याएं हुई है उसके कारण आपको कोई दूसरी समस्याएं आ गई है तो दोस्तों होम्योपैथी से उस समस्याओं को कैसे ठीक करें, कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि उन समस्याओं को ठीक करने में हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही बीमारियों के बारे में और ऐसी ही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि हमें उन समस्याओं के से छुटकारा दे दे। तो दोस्तों अगर आपको फोड़े फुंसी होते हैं, दोस्तों ज़्यादातर एडल्ट एज में जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उसके चेहरे पर फुंसियाँ, एक्ने, पिंपल्स आते हैं। हार्मोनल बदलाव होते हैं इसलिए एक्ने, पिंपल्स आते हैं। तो दोस्तों क्या करते हैं लोग उन पिंपल्स को जल्दी ठीक करने के लिए बहुत सारी एलोपैथिक क्रीम्स का स्टेरॉइड जैसी एलोपैथिक क्रीम जिनमें स्टेरॉइड्स होते हैं वो एलोपैथिक क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको लगता है उससे क्या होता है दोस्तों, वह पिंपल्स कुछ समय के लिए दब जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनके पिंपल्स ठीक हो गए, लेकिन जो उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं उसके कारण वह पिंपल्स दब जाते हैं। दोस्तों उन पिंपल्स के दबने के कारण पेशेंट को कुछ समय बाद जब उसकी एडल्ट एज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है वो और एडल्ट एज उसकी जैसे कि कोई बंदा 12-15 साल की उम्र में आया और उसको पिंपल हुए, उसने एलोपैथिक क्रीम का इस्तेमाल किया, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया और उन पिंपल्स को दबा दिया, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वह ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन आगे जाके उसको कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है, स्किन से रिलेटेड या कोई भी समस्या खड़ी हो सकती है। वैसे ही एक समस्या है पिंपल्स को दबाने के बाद अगर किसी में पागलपन के दौरे स्टार्ट हो जाते हैं तो दोस्तों उस कंडीशन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी से अच्छा सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों अगर फोड़े फुंसियां दब गए हैं और उसके कुछ सालों बाद आपको अगर पागलपन के दौरे हैं और अगर आपसे हिस्ट्री ली जाए कि क्या आपको ऐसे पिंपल्स हुए थे, उनको एलोपैथिक क्रीम से दबाया गया था, तो अगर आप में ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो दोस्तों वहां पर जिंकम मेटेलिकम 200 या 1M बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। अगर फोड़े फुंसी दब जाने के कारण आपको अगर पागलपन के दौरे या कोई भी कंडीशन अगर आती है तो वहाँ पर जिंकम मेटेलिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। 200 पोटेंसी या 1M पोटेंसी में लेना है, 200 पोटेंसी को वीक में एक बार डायरेक्टली टंग पे लेना है और 1M को 15 दिन में एक बार लेना है। दोस्तों नेक्स्ट बीमारी के बारे में हम बात करेंगे या जैसे कि फोड़े फुंसी को अगर दबा दी जाए उसके कारण अगर कोई भी मेंटल कंडीशन अगर डेवलप हो जाती है, व्यक्ति पागल हो जाता है या किसी भी प्रकार का जैसे मेंटल कंडीशन डेवलप हो जाती है तो वहाँ पर सल्फर 200 या 1M में इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उससे उसको भी वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार 1M पोटेंसी, वीक में एक बार 200 पोटेंसी लेना है। कोई भी मेंटल कंडीशन अगर डेवलप हो गई है या दोस्तों
किसी भी प्रकार की स्किन की समस्या को अगर दबा दिया गया हो, एक्जिमा हुआ या कोई भी इरप्शंस हुए या स्किन में कोई भी समस्या है, उसको बाहरी एप्लीकेशन से जैसे ट्यूब वगैरह, क्रीम वगैरह लगाने से दबा दिया गया हो, जिसके कारण आगे जाके आपको अगर या तो अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो गई या किसी भी प्रकार की कंडीशन डेवलप हो गई, तो दोस्तों वहां पर सल्फर बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता है या आपके पैरों में बहुत ज्यादा बहुत समय पहले पसीना आया था और आपने उसको एलोपैथिक सिस्टम के या किसी भी स्टेरॉइड से या कोई भी ऐसी हैवी दवा से उसको दबा दिया गया था, जिसके कारण आपको आगे जाके मोतियाबिंद की, कैटरेक्ट की समस्या आ गई। दोस्तों अगर कैटरेक्ट की आपको कंडीशन है और आप में अगर हिस्ट्री मिलती है कि आपको बहुत ज्यादा पैरों में पसीना आया करता था बहुत सालों पहले, उसको आपने ट्रीटमेंट करवाया था एलोपैथिक सिस्टम से और उसको दबा दिया गया था, जिसके कारण आज जाकर आपको कैटरेक्ट की कंडीशन डेवलप हो गई है, ऐसी हिस्ट्री मिलती है, तो साइलिसिया वहां पर बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन आती है कि अगर पैरों का पसीना दबा दिया गया हो जिसके कारण दमा हो गया हो। दोस्तों यह चीज आपको पता नहीं रहेगी, लेकिन अगर आपको दमा की शिकायत है, अस्थमा की अगर शिकायत हो गई है और अगर आपसे पूछेंगे कि क्या आपको सालों पहले या कुछ समय पहले पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आता था तो और उसको आपने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवा के दबा दिया गया, तो अगर दोस्तों अगर ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो दोस्तों पैरों के पसीने को दबाने के कारण अगर अस्थमा हो जाता है तो दोस्तों वहां पर ओलियम नाम की मेडिसिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है, और अगर आप वो मेडिसिन लेंगे तो आपका जो दमा ठीक हो जाएगा। दोस्तों दमा ठीक होगा, लेकिन दोस्तों जो आपका पसीना दबा हुआ था वह भी कुछ समय के लिए वापस आएगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, वह ऑटोमेटिक वापस ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर पैरों के पसीने को दबाने के कारण दमा या अस्थमा की कंडीशन डेवलप होती है तो ओलियम नाम की मेडिसिन वहां पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इफेक्ट और असरदार इफेक्ट करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन आती है गोनोरिया। दोस्तों एक ऐसी कंडीशन है जो कि मेल या फीमेल दोनों में हो जाया करती है। दोस्तों यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज है जो कि एक दूसरे में फैल जाया करती है। अगर उसको एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से बहुत ज्यादा हेवी दवाइयों से दबा दिया जाता है तो दोस्तों उसके कारण भी आपको बहुत सारे बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। आगे जाकर बहुत सारी कंडीशनें ऐसी डेवलप हो जाती है तो जिनको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है एलोपैथिक सिस्टम से। तो दोस्तों वहां पर एलोपैथिक सिस्टम उस चीज को फिर से दबा देता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको गोनोरिया हुआ था, कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज हुई थी, तो दोस्तों उसके कारण आपको कोई भी समस्या अगर आज खड़ी हो गई है, डेवलप हो गई है, तो दोस्तों वहां पर मेडोराइनम मेडिसिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। दोस्तों मेडोराइनम आप अगर लेंगे तो आपको जो भी समस्या है वह आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन आती है ल्यूकोरिया। दोस्तों आजकल महिलाओं में सफेद पानी की, व्हाइट डिस्चार्ज की, ल्यूकोरिया की बहुत आम समस्या हो गई है। दोस्तों हर तीसरी महिला को यह समस्या है, जिसके कारण महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान हो गई है और वह उनको ठीक होना है, जल्दी से जल्दी ठीक होना है, जिसके कारण क्या होता है कि वह एलोपैथिक सिस्टम की हेल्प लेती है या ऐसे सिस्टम की हेल्प लेती है जिससे कि उनकी समस्या जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन दोस्तों एलोपैथिक सिस्टम वहां पर उस चीज को ठीक तो करता है लेकिन सप्रेस भी कर देता है, वहां पर उस चीज को सप्रेस कर देता है, जिसके कारण ल्यूकोरिया के दब जाने के कारण, व्हाइट डिस्चार्ज के दब जाने के कारण पेशेंट को कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या खड़ी हो जाती है। या दोस्तों अगर हम कहें कि हमें आज ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या, किसी भी महिला में अगर ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या हो गई है और उसमें अगर हिस्ट्री ले तो दोस्तों पता चलता है कि उनमें कुछ समय पहले सफेद पानी की दिक्कत हुई थी और वहां पर उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया था, जिसके कारण वो समस्या उनकी वहां पर ठीक हो गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद आज जाके वहां पर खूनी बवासीर या ब्लीडिंग पाइल्स की दिक्कत हुई है, तो दोस्तों वहां पर अमोनियम म्यूर नामक मेडिसिन बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव वर्क करती है। अगर आप अमोनियम म्यूर नामक मेडिसिन लेंगे 200 या 30 पोटेंसी में से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर 200 तक जा सकते हैं, तो आपकी खूनी बवासीर की समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन आती है अगर सिफिलिस को दबाने के कारण, सिफिलिस भी एक
कंडीशन है, एक बीमारी है जिसको दबाने के कारण आपको डेफनेस की शिकायत आ गई है, बहरापन आ गया है, आपको सुनाई देना बंद हो गया है कुछ सालों बाद, और आप में हिस्ट्री मिलती है कि सिफिलिस थी। सिफिलिस एक यह भी सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन है जो कि जेनाइटल्स में होता है और जेनाइटल्स में छालों के रूप में उभर के आता है। और अगर आपके जेनाइटल्स में, आपके गुप्तांग में अगर कोई कुछ सालों पहले अगर छाले हुए हो, ये सिफिलिस रोग बन गया हो, उसको आपने एलोपैथिक सिस्टम से दबा दिया गया हो, उसके कारण कुछ सालों बाद आपको डेफनेस की शिकायत आ गई हो, बहरापन आ गया हो, तो दोस्तों वहां पर क्रियोजोटम नाम की मेडिसिन बहुत ही अच्छा इफेक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा असर करती है। आप क्रियोजोट लेंगे तो आपका जो डेफनेस की समस्या है, जो बहरेपन की समस्या है, वह ठीक हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यह थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। किसी भी रोग के दब जाने के कारण अगर कोई नया रोग उठ खड़ा होता है तो वहां पर होम्योपैथिक सिस्टम बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, आपको ध्यान रखना होगा, आपको याद करना होगा कि हमें उसके कुछ सालों पहले यह बीमारी हुई थी। तो दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको ये कंडीशन आपको याद करना होगा कि हमें आज ये समस्या हुई है तो सालों पहले हमें क्या समस्या हुई थी। तो हिस्ट्री वहां पर बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मैं हेल्थ से रिलेटेड और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।